Good morning all students. Today I discuss some third students, then topic import quota, meaning, objective and type. So made a question for ki what is mean by import quota, objective and type. So first of all, do you know meaning of import quota? Import quota का मतलब इंपोर्ट कोटा को हिंदी में आयात अभ्यांश कहते हैं। आयात अभ्यांश का मतलब होता है कि वस्तु की उस निश्चित मात्रा अथवा मूल्य से है जिसका समय एक निश्चित अवधि में देश में आयात किया जा सकता है। इस प्रकार आयात की जा सकने वाली मात्रा को पहले से निर्धारित किया जाता है तथा आयात अभ्यांश की अवधि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रहती है। अधिकतम अवधि 1 वर्ष तथा न्यूनतम अवधि 1 माह के लिए होती है। इट मीन्स कि इंपोर्ट कोटा के अंतर्गत जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मूल्य हो सकती है, डिफरेंट मूल्य निर्धारित की जाती है, फिक्स रहता है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में यूजली ऑन ईयर द इंपोर्ट कोटा में बी फिक्स्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट। और इंपोर्ट कोटा के अंतर्गत इशू ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग ऑफ द हाईएस्ट, इशू ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग ऑफ कॉलिंग द टेंडर, इशू ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इशू ऑफ इंपोर्ट licensing for a specific category import of such, issue of import licensing of government agencies such as the state tender corporation. So what is so this is a import quota. It means कि जिसका एक फिक्स्ड लिमिटेशन एंड प्राइस लिमिटेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी के अंतर्गत लिया जाता है, वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल कि यदि 16,000 कलर्स टीवी यदि जापान कंट्री से लिया जाता है तो अल्टरनेटिव उसका मूल्य 5 करोड़ है, जो कि एक ड्यूरिंग समय में निश्चित फिक्स पीरियड है कि गिवन अ ईयर दिस इज अ इम्पोर्ट कोटा। सो इम्पोर्ट कोटा के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कई प्रकार के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटेक्शन इन द डोमेस्टिक गुड्स, सेकेंड थिंग कि प्रोडक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज रेशियो को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिश्ड इन इंटरनल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्ट्स। उसके बाद आता है कि आप रिस्ट्रिक्शन बेयर कर सकते हैं लग्जरियस गुड्स। उसके बाद है कि इंटरनेशनल फ्लो मार्केटिंग डोमेस्टिक गुड्स प्राइस को लिमिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस को मैक्सिमम करने के उद्देश्य से भी इंपोर्ट कोटा का प्रयोग किया जा सकता है, जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स में आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कोटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टैरिफ और कस्टम कोटा, जो बहुत पुराना है, जिसको प्रशुल्क अभ्यांश के नाम से भी जाना जा सकता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है। इसमें संरक्षण की सबसे पुरानी विधि होती है। इसमें टैक्स बैरियर बहुत कम होता है, जिसका बेनिफिट हो जाता है कि इसमें दो तरह का इसका बेनिफिट यह होता है कि एक तो आपके यहाँ इंपोर्ट होता है, बट देन इसका डिमेरिट यह हो जाता है कि इसमें जो आप लोएस्ट रेट टैक्स लगाते हैं उससे जो बेनिफिट है वो गेन टू विदेशी कंट्री को बेनिफिट जाने लगता है और डोमेस्टिक कंट्री को लॉस होने लगता है। यह कोटा यदि ज़्यादा दिन तक काम कर जाता है, टैरिफ कोटा ज़्यादा दिन तक यदि वर्किंग रहता है तो इसमें प्राइस इतना ना अधिक बढ़ जाता है। एक समय फिक्स रहता है, उस फिक्सेशन के बाद जब एक प्राइस इतना ना अधिक बढ़ जाता है कि घरेलू मार्केट में उस वस्तु का दाम बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि डोमेस्टिक गुड्स को नुकसान होने लगता है और सारी जो प्राइसेस है वो बेनिफिट जो है गोज़ बैक टू आपके यहाँ चला जाता है, विदेशी कंट्री में मूव कर जाता है। उसके बाद आता है आपका एक पक्षीय कोटा। इसका मतलब यह होता है कि इसमें दो तरह का होता है, ग्लोबल कोटा, एक एलोकेटेड कोटा। ग्लोबल कोटा मतलब विश्वव्यापी, दूसरा एलोकेटेड मतलब आवंटित कोटा। एलोकेटेड ग्लोबल कोटा में जो है वो बेनिफिट के एक पक्षीय होता है। इट मीन्स कि एक पक्षीय कोटा जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बढ़ावा देता है और मोनोपोलिस्टिक को ही बेनिफिट गेन कराता है, या इस तरह का सिस्टम शुरू करता है कि मोनोपोलिस्टिक व्यवस्था शुरू होती है, जनरेट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो कि इसके बाद आपका आता है एलोकेटेड ग्लोबल कोटा में डिमेरिट यह है कि यह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जनरेट कर देता है। उसके बाद इसके अंतर्गत प्राइस जो है बहुत हाईएस्ट हो जाती है। यह लाइसेंसिंग प्रणाली का विरोध करता है, लाइसेंसिंग सिस्टम का विरोध कर देता है, जिसमें कि आयातकों का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस ख़त्म होने लगता है
और इससे नुकसान बहुत अधिक हो जाता है कि इसमें प्राइस में वृद्धि होने लगती है और बेनिफिट जो है वो जो मोनोपोलिस्टिक है उसको मिलने लगता है। उसके बाद आता है आपका एलोकेटेड कोटा, जिसमें बेनिफिट जो है वो जो कोटा निर्धारित करता है वो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, जो आपने ऊपर देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव्स में ही शामिल है कि स्टेट का जो है स्टेट टेंडर कॉरपोरेशन शामिल होता है। तो जो एलोकेटेड आवंटित कर दिया जाता है, इसमें जो है वो बेनिफिट गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पावर होता है उसके तरफ से मूव कर जाता है। उसके बाद आता है आपका द्विपक्षीय कोटा, जो कि दोनों पक्षों के बेसिस पे लगाया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल, इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें हस्तक्षेप न किया जा सके और कीमतों में वृद्धि को, जो प्राइस इंक्रीजिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो मोनोपोलिस्टिक भावना है, मोनोपोलिस्टिक की जो कंडीशन है उसको ख़त्म किया जा सके, और डोमेस्टिक गुड्स को प्रोसेसिंग के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बेनिफिटिंग की प्रक्रिया की जा सके। उसके बाद आता है मिक्स कोटा। मिक्स कोटा में यह होता है, मिक्स कोटा के अंतर्गत ऐसे गुड्स को शामिल किया जाता है जिसमें कि एक निश्चित मात्रा में घरेलू कच्चे माल का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसमें दो तरह का होता है, टू असिस्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूस ऑफ द रॉ मटेरियल टू सेव अ फॉरेन एक्सचेंज, घरेलू उत्पादकों को सहायता देना और आयातों को सीमित कर दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत करना, ये मिक्स कोटा के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल कि यदि आप ऊन के साथ सिंथेटिक धागा मिलाते हैं तो ऊन ज़्यादा मजबूत होता है। यदि आप घरेलू तंबाकू के साथ विदेशी तंबाकू यूज़ करते हैं तो तंबाकू का टेस्ट बदल जाता है, वो मिक्स कोटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग प्रणाली, लाइसेंसिंग कोटा। इसके अंतर्गत लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट कोटा, इसके अंतर्गत यह होता है कि आपने देखा ही ऊपर जैसा कि इसका है ही कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक समय में, स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करते हुए जो निर्धारित किया जाता है, जिसमें न कमी की जा सकती है न वृद्धि की जा सकती है। तो लाइसेंसिंग प्रणाली का पर्पज़ ही यही होता है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे, जिससे कि इंक्रीज़ किया जा सके अथॉरिटीज़ में, लाइसेंसिंग प्रणाली में, फॉरेन एक्सचेंज में, और आपके डोमेस्टिक गुड्स को प्रोडक्शन दिया जा सके, और ईजिली इसमें परिवर्तन, जो भी परिवर्तन करना हो ईजिली गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सके, और फॉरेन एक्सचेंज को रिसोर्स करने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सो लास्ट देन हम यह समझ सकते हैं कि कोटा का आयात अभ्यास का मतलब यह होता है कि वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मूल्य से जिसका समय एक निश्चित अवधि में देश में आयात किया जा सकता है। इस प्रकार आयात की जाने वाली मात्रा को पहले से ही निर्धारित किया जाता है। आयात अभ्यास की अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है और भिन्न भिन्न समय के लिए हो सकती है, 1 साल या 1 माह के लिए हो सकती है। आयात कोटा से बेनिफिट बहुत होता है, इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी प्रभावित होता है, इसका बेनिफिट भी बहुत होता है। इसके अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रणाली बहुत बेहतरीन होती है, जिसका उपयोग सरकार आयात कोटा को निर्धारित करने में करती है। बाकी आपने जो भी इसका प्रणाली देखा, एक पक्षीय, द्विपक्षीय और प्रशुल्क तो खैर बहुत पुराना सिस्टम है कोटा का। कोटा का मतलब भी संरक्षण ही होता है और टैरिफ का मतलब भी संरक्षण ही होता है। इस तरह से टैरिफ और कोटा दोनों का मतलब संरक्षण होता है, पर कोटा के अंतर्गत घरेलू गुड्स को संरक्षण करने के उद्देश्य से एक निश्चित मात्रा में और निश्चित समय में, स्पेसिफिक पीरियड और टाइमली को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है।